दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान जो लगभग 4000 मीटर गहरी है, आखिर इतनी गहराई पर लोग काम कैसे करते होंगे? क्योंकि ये खदान आज तक सोना उगल रहा है। मगर ये खदान जितनी खास है उतनी ही खतरनाक भी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 10 एफिल टावर को अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तभी आप यहां पहुंच पाएंगे। मगर केवल गहराई ही नहीं, पानी उबलने जैसी गर्मी और नरक के जैसा अंधेरा इसे से भी खतरनाक बना देता है, क्योंकि यहां सूरज का प्रकाश तक नहीं पहुंचता। मगर जिस जगह सूरज की रोशनी नहीं जाती, इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी यहाँ कुछ बैक्टीरिया मौजूद है जो बेहद खतरनाक होते हैं। मगर सवाल ये है कि इस भयानक जगह पर आखिर 6000 लोग सरवाइव कैसे करते हैं? बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे शुरुआत हुई थी दुनिया की सबसे गहरी खदान की। तो आइए जानते हैं। डिटेल में ऐसा माना जाता है कि मपोनेंग गोल्ड माइन की खोज 1940 में की गई थी, क्योंकि ये वो साल था जब क्षेत्र में सोने की मौजूदगी के संकेत मिले थे। यह खदान एंग्लो गोल्ड अशांति द्वारा संचालित की जाती थी, जो एक प्रमुख खनन कंपनी है। एंग्लो गोल्ड अशांति के आर्कियोलॉजिस्ट और माइनर्स ने पहले सोने के भंडार को खोजने के लिए इस क्षेत्र की जांच शुरू की थी, और जैसे जैसे खनन बढ़ा, ये खदान साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी और गहरी सोने की खदानों में से एक बन गई। हालांकि खदान के विकास की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, क्योंकि 1986 में इसे ऑफिशियली खोला गया था, और तब से लेकर अब तक मपोनेंग गोल्ड माइन ने कई टेक्नोलॉजीज एंड माइनिंग मेथड्स का उपयोग किया है, जिससे यह खदान एक ग्लोबल गोल्ड रिजर्व्स के रूप में उभरकर सामने आई है। दुनिया की सबसे गहरी खदान होने के नाते यह सोने का केंद्र है, लेकिन यहाँ की गहराई में पहुंचने का सफर किसी एक्साइटिंग एंड डेंजरस जर्नी से कम नहीं है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जैसे ही आप माइन के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, एक जायंट एलिवेटर आपका इंतजार कर रही होती है, जो आपको धरती की गहराई में ले जाती है। माइन इतनी गहरी है कि टॉप से बॉटम तक पहुंचने में करीब 2 घंटा लग जाता है। जैसे जैसे गहराई में आप पहुंचते हैं, उतनी ही ज्यादा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि खदान के अंदर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मगर आखिर इतनी खतरनाक गर्मी में कोई वहां सरवाइव कैसे करता है? तो बता दें, इस हिट को ठंडा करने के लिए स्पेशल कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इतनी गहराई की वजह से यहाँ ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। इसके लिए माइन के अंदर हवा पंप करने के लिए ह्यूज मशीन्स लगाई गई है, और खदान के भीतर हर तरफ अंधकार फैला हुआ है। यहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं होती। रोशनी केवल मशीनों और हेलमेट पर लगी लैंप से आती है। यहाँ हर कदम पर खतरा है। टेम्परेचर या अंधेरा ही इसका सबसे बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि चट्टानों का खिसकना, जहरीली गैसों का रिसाव और ऑक्सीजन की कमी मिलकर इसे भयानक जगह बना देती है। यहाँ पर ये सब आम बातें हैं, मगर फिर भी माइनर हर दिन इस डार्कनेस एंड डेंजर का सामना करते हुए अपने काम में जुटे रहते हैं, क्योंकि उन्हें सोने की तलाश जो करनी होती है, वैसे बाकी गोल्ड माइन की तरह मपोनेंग गोल्ड माइन में भी सोना सीधे हाथ नहीं आता, बल्कि इसे चट्टानों से निकालने के लिए कई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। मपोनेंग गोल्ड माइन में सोने का खनन करने के लिए पहले चट्टानों में छेद किए जाते हैं, और फिर उसमें विस्फोटक डाला जाता है। विस्फोट के बाद टूटे हुए पत्थरों को सतह पर लाया जाता है। इसके बाद गोल्ड का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। मगर यह काम आसान नहीं होता, क्योंकि इन पत्थरों से सोने को अलग करने के लिए कई केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस होती है, और फिर मशीनों के जरिए इसमें से सोना अलग किया जाता है। लेकिन ये प्रोसेसर जितनी इजी दिखती है, असल में उतनी ही डिफिकल्ट है। पता है क्यों? क्योंकि इतने बड़े पत्थर से सिर्फ 10 ग्राम सोना ही निकलता है। जी हां, आपने सही सुना। यहां सबसे बड़ा चैलेंज है कम सोने की मात्रा है। इस खदान में 6000 लोग काम करते हैं, जो एक साथ इस विशाल खदान को चलाते हैं। हालांकि यहां माइनर्स को अच्छी तनख्वाह मिलती है, क्योंकि ये काम जोखिम भरा होता है, क्योंकि हर दिन 8 से 12 घंटे तक वे इस अंधेरी दुनिया में काम करते हैं। उनका पूरा जीवन ही खतरों से भरा है। इसके बावजूद वे अपने काम में जुटे रहते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आज तक इससे कितना सोना निकाला जा चुका है। तो बता दें, गोल्ड माइन से अब तक लगभग 46 मिलियन यानी लगभग 1300 टन सोना निकाला जा चुका है। यह आंकड़ा न केवल खदान की विशालता को दर्शाता है, बल्कि इसके भीतर छिपे सोने के भंडार की भी गवाही देता है। इनफैक्ट, जब मपोनेंग गोल्ड माइन की खुदाई शुरू हुई थी, तो ये खदान सोने के खजाने की तरह नजर आ रही थी। इस खदान में गोल्ड एक्सट्रैक्शन का एक लंबा इतिहास रहा है, और आज भी यहां से निकलने वाला सोना दुनिया भर में पहली पसंद बना हुआ है। और आज भी ये कहानी खत्म नहीं हुई है,
क्योंकि इस खदान में अभी भी लगभग 300 टन सोना बाकी है। इसे निकालने में लगभग कई दशकों का टाइम लग सकता है, मगर चाहे जो भी हो, ये खदान केवल सोने का स्रोत नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे और साहस का प्रतीक भी है। ये दिखाता है कि अगर इंसान ठान ले तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।